गुरुवर्य युग प्रवर्तक क्रांतिकारी प्रयास को सफल बनाने हेतु गौ सेवा में हमारा सहयोग दे। बूढ़े माता पिताओं को सम्मान पूर्वक रखने हेतु और उनके खाने की सुंदर व्यवस्था हेतु वृद्धाश्रम का निर्माण किया गया है। 'IDBI बैंक ब्रांच मेहरून जलगांव अकाउंट नंबर 57210400001890। जीरो जीरो 150063। फाइव नाइन सेवन जीरो टू जीरो टू।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलायस्तनो हरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए परम पूज्य स्वामी श्री त्रिदेव जी महाराज की जय हो, राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सब लोग सीधे बैठे, शांत बैठे। मध्य काल की वेला में जो भजन की द्वितीय वेला है, प्राण प्रिय परमात्मा का अभिनंदन वंदन करें।
परमात्मा के सबसे पुराना सनातन और श्रेष्ठ नाम का जाप करते हुए श्री परमात्मने नमः। सद्गुरुदेवताय नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत ग्रंथाय नमः। वस्ती ग्राम देवताय नमः। सर्वपितृपिवां जड़चेतन देवता सन्नो मित्राः शंवरुण सन्नो भवद्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब लोग हाथ जोड़ के बैठे भगवान को प्रणाम करते चलें। तुम कण कण में समाये हुए प्रभु तुम में जगत समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना प्रभु तुमसे आश्रय पाया है। तुम दुनिया में सब प्राणी के जीवन के आधारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो। प्रभु चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार
सर्वशक्तिमान करुणा करुणालय परमपिता परमात्मा का अभिनंदन। भागवत के प्रांगण की समस्त दैवी शक्तियों का हृदय से पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। माटर गांव के सभी ग्राम देवताओं का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। सभी मातृशक्ति क्षेत्र के सभी भागवत प्रेमी जन, भद्र पुरुष, आयोजक एवं यजमान परिवार, सर्वप्रथम भागवत का आज मंगलाचरण दिन है। सबको हम स्वागत करते हैं सबका और सबको प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे सतगुरुदेव भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए क्रांतिकारी युग प्रवर्तक राष्ट्र संत स्वामी श्री इंद्रदेव जी महाराज की जय हो, राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भागवत का पुण्य मास चल रहा है अधिक मास के रूप में, और ये भाग्य हमारे आदरणीय रमेश जी और उनके परिवार को उसके साथ ही सबको इसका भाग्य प्राप्त हुआ। जन्मम सप्तम गति पुण्यम यथा सहस्रो जन्मशु तदम भागवतम लभेत। भागवत का श्रवण हो, अधिक महीना हो, और भगवान के द्वारा दिया हुआ हमारे पास समय हो सुनने के लिए, तो भागवत का ही एक दृष्टांत है कि भागवत आचार्य कहते हैं सप्तम सहस्रम जन्म पुण्यम। 100 जन्मों का पुण्य जब जमा हो जाए और भगवान उस पुण्य को हमारी जोड़ लेता है, तब हमें अधिक मास में भागवत की कथा सुनने का मौका मिलता है। आप गरीब होंगे, अमीर होंगे, थोड़े दुखी होंगे, थोड़े सुखी होंगे, क्योंकि सुख दुख, गरीबी अमीरी ये भी कर्म का ही फल है। पर बहुत अमीरों को भागवत का फल नहीं मिलता सुनने का, उसकी अपेक्षा में गरीबों को फल प्राप्त हो जाता है। वैसे तो इस आयोजन में बहुत बड़ा खर्चा है, और इस खर्चे को उन्होंने वाहन भी किया, सहन भी किया। हमारा भक्त परिवार बहुत मध्यम कोटि का गरीब परिवार है, पर उन्होंने ये जो काम किया है, भगवान ने जो उनसे ये सेवा ली है, ये बड़े बड़े करोड़पतियों के कान काटने वाली सेवा है। 100-100, 200-200 एकड़ के जमींदार, बहुत बड़े बड़े व्यापारी, नौकरी वाले, उड़ारी, बहुत बहुत लोग हैं जिनको अधिक मास भी समझ में नहीं आया कि कब अधिक मास शुरू हुआ, कब समाप्त हो जाएगा। लोगों को ये मालूम भी नहीं है, आधे से ज्यादा लोगों को, कि समाप्त कब हो जाएगा।
कब शुरू हुआ, अधिक मास का कौन सा व्रत चल रहा है, कौन सी तिथि चल रही है, कौन सा पक्ष चल रहा है। जो लोग निष्ठा में जीते हैं, भगवान के साथ जीते हैं, जिनको बहुत धन की दौलत की हाय नहीं है, जो सेवा में कम में खुश रहते हैं, उनको तीज त्योहार, व्रत उपवास, अनुष्ठान, देवताओं के जन्मदिन, अष्टमी नवमी सब याद रहता है। और जो माया के द्वंद्व में पड़े रहते हैं उन्हें कुछ याद नहीं रहता। जितनी पब्लिक यहाँ बैठी है उसमें से 30% 30 लोगों को 100 में से मालूम होगा कि आज कौन सी तिथि है और कौन सा पक्ष चल रहा है। बहुत कम लोग हैं आप में से जिनको तिथि पक्ष का ध्यान रहता है, क्योंकि हम उस तरह का जीवन ही नहीं जीना चाहते। सात दिन में हम आपको ये सिखाएंगे कि तिथि के द्वारा, पक्ष के द्वारा, ऋतु के द्वारा, मौसम के साथ, समय के साथ हमें हर समय दोस्ती करके, मित्रता करके जीना चाहिए। जिसका लाभ क्या हमारे जीवन पर पड़ेगा, उससे हमें क्या सुख मिलेंगे, कितने आनंद मिलेंगे, वो हम धीरे धीरे समझेंगे। जन्म श्रुति तदम भागवतम मेधागम्यं तत्फलश्रुते सहस्रं योजनं रतिः कलेवरं प्रसन्नः गुणातीतं स विष्णुः मासादिमास भागवतम्। ये भगवान विष्णु का मास है और इसमें भगवान विष्णु के भागवत कथा का श्रवण अगर हमारे कानों में पड़ता है तो कहते हैं रंध्र धीताम ब्रह्म योगम, हमारे अंतर आत्मा से भी पाप छूट जाते हैं, मन बुद्धि के भी पाप छूट जाते हैं। भैया जरा कूलर को कम करेगा क्या इसको? आंखों का पाप अलग होता है, जो आंख को ही भोगना पड़ता है। जीवा का पाप अलग होता है, जो जीवा को ही भोगना पड़ता है। श्रुति कानों का अलग पाप होता है, हाथों का होता है, पैरों का होता है, मन का होता है, बुद्धि का होता है। मनसः वाचा कर्मणम तदम रूपम च प्रबद्धः। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक मन का कर्म होता है, एक वचन का और एक शरीर का। अच्छे भी 3 प्रकार के होते हैं और बुरे भी 3 प्रकार के होते हैं। और ये तीनों प्रकार के कर्म हमें भोगने पड़ते हैं। शरीर का जो कर्म होता है वो अच्छा और बुरा 2 होता है। हो सकता है बुरा हो तो बुरा भोगना पड़ेगा, अंधे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे, लकवा हो जाएगा, लूले हो जाएंगे। और अच्छा होगा, सुंदर आंखें मिल सकती हैं, चेहरा सुंदर मिल सकता है, नाक बहुत अच्छी मिल सकती है, दांत बहुत अच्छे मिल सकते हैं। सबके मुंह में दांत हैं पर सबके अच्छे नहीं होते। किसी के दांत से रहते हैं, उसका फोटो भी निकालने को शर्म आती है। किसी की आंखें खराब होती हैं और किसी का चेहरा खराब होता है। ये भी पुण्य और पाप का ही फल है। किसी को अच्छा रूप मिल जाए, किसी को कुरूप मिल जाए। रूप नहीं है मनोहर, जिसे देखकर खुद को आनंद नहीं आ रहा है तो समझना हमने शारीरिक अपराध किया है। इसलिए हमारे शरीर की कीर्ति को परमात्मा ने छिना लिया और हमें अपयश दिया है शरीर में। और किसी को शरीर देखने में बहुत आनंद आता है, भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, कैसा बनाया है।
मेरा ये अच्छा, मेरा वो अच्छा। ये शारीरिक पुण्य है। शारीरिक पुण्य कैसे किया जाता है? जैसे समझो साधु की सेवा शरीर से करते हैं आप। ये पंडाल है कथा का, बिना कहे इसमें रोज झाड़ू मारने आ जाएं, घर के सामने रोड पे झाड़ू लगाएं, गाय की सेवा करें शरीर से, बुजुर्गों की सेवा करें, बूढ़े माता पिता को मालिश करें, पैर दबाएं। तो इस तरह जो सेवा करते हैं उनको अगले जन्म में सुंदर शरीर की प्राप्ति होती है। भगवान उन्हें मजबूत और सुंदर शरीर देता है। आप में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हाथ खड़ा कर दे जिसको सुंदरता पसंद नहीं है। कोई है ऐसा जिसको सुंदरता नहीं चाहिए? कोई हाथ ऊपर नहीं कर रहा, सब सुंदर होना चाहते हैं। और सुंदर तो हैं ही आप। पांडाल में मुझे तो कोई ऐसा खराब दिख नहीं रहा, सब अच्छे दिख रहे। पर मेरा भाव यह है कि अधिक महीने में आदमी को पुण्य भी अधिक मिलता है। अगर आदमी क्षणिक भी पुण्य करता है तो उसे बड़ा फल प्राप्त होता है पुण्य का। इसीलिए अधिक मास के लाभ को छोड़ो मत, उसे अधिक से अधिक ग्रहण करो, क्योंकि 3 वर्ष के बाद आएगा और तब तक कौन जिए कौन मरे, तब तक नहीं समझेगा कौन जिएगा कौन मरेगा। थोड़ा मिड ज्यादा हो गया इनमें मॉनिटर्स में। ज्यादा से ज्यादा जीने की कल्पना जिनको है, जिनको बहुत लंबे समय जीना है और जिन्हें सुख के साथ जीना है,